आज मैं अपने अरारे नुमाइंदगी करते हुए अपने असातिज़े और बेगुसर सर मुस्तफा साहिब की बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस अजीम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन मासूम बच्चों की आवाज बनने का मौका दिया जिन्हें लोग कांच के बच्चे कहकर पुकारते हैं। जनाबे लोग पूछते हैं क्या ये हीमोफीलिया क्या है? जाहिर तौर पर देखा जाए तो ये एक बीमारी है, मगर मैं कहती हूँ क्या ये हीमोफीलिया खामोश मौत है। हाँ, खामोश मौत है, क्योंकि ये वो मारूसी बीमारी है जिसमें इंसान का अपना ही जिस्म उसका दुश्मन बन जाता है। अगर इस बीमारी की तकलीफ का अंदाजा लगाना है तो उस बच्चे से पूछिए जिसके जोड़ के अंदर जब खून बहना शुरू होता है तो वह जोड़ किसी कोयले की तरह जलने लगता है। ये दर्द कोई आम दर्द नहीं है, ये दर्द ऐसा दर्द है जैसे कोई हाथों दंडल सुई के बजाय कोई खंजर खोलता हो। जनाबे कुछ लोग तो इन बच्चों को हकालत नजर से देखते हैं जैसे ये कोई गुनाह ना हो, और कुछ लोग तो अपने बच्चों को इन बच्चों से दूर कर लेते हैं। उनका ख्याल होता है अगर ये बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे तो कोई वबा फैल जाएगी। जनाबे कोई इन्हें नहर और कोई इन्हें बदकिस्मती के अलावा समझकर अपना रास्ता ही बदल लेता है। लोगों की सोच का अंदाजा लगाइए। लोग सोचते हैं कि ये कांच के वो बेजान खिलौने हैं जो किसी काम के नहीं। उनका ख्याल होता है इन बच्चों का मुकद्दर तो तड़पना अपने हिस्से से टकरा कर टूट जाना है। जनाबे जब पत्थर दिल इंसान नहीं बेचारा कहेंगे अपनी जान तो छुड़वा लेते हैं पर वो भी इनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाता। उस मंजर की तरह तस्वीर में लाइए जब ईद का चांद नजर आता है तब वो मंजर कितना खुशी भरा मंजर होता है। जब गलियों में हाथ खुशियां बांटी जाती है तो कहना पा रहा है कई खुशियों के मौके पर भी ये कांच के बच्चे जैसे कोने में पड़े खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। जब दूसरे बच्चों के बाप अपने बच्चों को जूते कपड़े दे रहा पहला तो उस वक्त भी इन बच्चों का बाप अपनी जेब में पैसे ढूंढ रहा होता है। मैं पूछती हूँ इनका कसूर क्या है? क्यों नहीं तमाशा बनाया जा रहा है? इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये भाग नहीं सकते, ये खेल नहीं सकते। इनके लिए ईद की खुशा नहीं बल्कि तनाई इनका मुकद्दर बन जाता है। ये माहौल इन बच्चों को किसने दिया? लोगों ने अफसोस कहना पड़ रहा है कि ये बच्चे दो जंगल लड़ रहे हैं, एक लोगों के वजह और दूसरे अपनी तकलीफ। जब तकलीफ बढ़ते है ना तो ये बच्चा तड़पता है, इस राहत में मुंह छुपा के चीख सुनाता है ताकि उसकी चीखों की आवाज बाहर ना जा सके। लेकिन अफसोस इनकी तकलीफ शेर की जगह पड़ी है। लोग इसे बीमारी कहते हैं, ये बीमारी, मगर मैं इससे चिंता करना चाहता हूँ। क्या गुजरती होगी अपने जवान होते बेटे को जब एक साल जिंदगी की भीख मांग के देश आया ना तो जो गरीब बाप दीवारों में सर मार के अपने गरीबी के आंसू बहाता है। और कहता है मेरे खुदा काश मैं बाप ही ना होता। वो माँ जो अपने बच्चे के सूजे हुए नीले जोड़ों पर रात भर तस्मा पढ़ के फूंके तो मारती है ताकि इसका दर्द कम हो जाए, मगर उसके पास वो महंगा टीका खरीदने पैसे
नहीं होते। वो बहन जो अपने भाई के सरहाने में बैठ के सारी रात मुखा जोती है। तजर्बेकार जरा गौर फरमाइए उस बहन की बेबसी पे। वो ये सोच के अपने भाई को सारी रात मुखा जोती है कि इसके भाई के जिस्म की आग कम हो जाए, मगर वो नहीं बुझती। ऐसे ही कई रातें गुजर जाती है जब वो माँ जाए नमाज में बैठ के और अल्लाह से दुआ करती है, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे मालिक, ये दर्द मुझे दे दे। मैं इस मासूम की चीखें नहीं सुन सकती, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। जब नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ और लोगों की नफरत से मुनता टूट जाता है ना, तो फिर क्या होता है? मायूसी जन्म लेती है। मैं आयशा, अनवर, फातिमा आज इस हाल में बैठे एक उनके जमीन से पूछती हूँ, सब जानते हैं मायूसी कब पैदा होती है? आइए मैं बताती हूँ, मायूसी कब पैदा होती है? मायूसी कब पैदा होती है जब माशरा इन बच्चों को हकालत की नजर से देख के कहता है कि तुम इसकी काम के नहीं। मायूसी तब पैदा होती है जब एक माँ अपने बच्चों को इन बच्चों से दूर कर लेती है। मायूसी तब पैदा होती है जब इंसान सोचता है मेरा पैदा होना ही एक खोज है। मायूसी तब पैदा होती है जब अगला दिन पिछले दिन से ज्यादा तकलीफ से होता है। मायूसी तब पैदा होती है जब एक माँ दुआ में याद खाती है और वो हाथ खाकर नीचे गिर जाए और होने पर खामोशी छा जाए। मायूसी तब पैदा होती है जब एक बीमार बच्चा अपनी चीखों को इसलिए छुपा लेता है कि कहीं इसका बाप की कमर मजीद न झुक जाए। मायूसी तब पैदा होती है जब रोशन मुस्तकबिल को अंधेरी कपड़ों में बदलते हुए नजर आए। मायूसी तब पैदा होती है जब इंसान अपने इशारों से डरने लगता है कि कहीं ये भी एक नेचर का सबब न बन जाए। मायूसी तब पैदा होती है जब इलाज की उम्मीद दम तोड़ दे और मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लगे। मायूसी तब पैदा होती है जब हिम्मत के चिराग यार इस आयशा के लिए भरपूर तालियां। जैसे लोग तब स्टेज पर आके बोलते हैं ना, तो एक दफा हमें भी पसीने आते हैं, हम भी हिल जाते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इस बच्ची को कि उसकी जो उसने हिस्स किया हुआ है, उसने लफ्ज जो है वो आप तक उसने अपनी बात पहुंचाई है और उस बच्ची का अंदाज, उसके अल्फाज क्या कहने, एक मरतबा फिर भरपूर तालियां उसके लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। और मैं इन बच्चों को कहना चाहूंगा कि जब